हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने भी आईआईटी जेईई 2024 का एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी से दिया है, ऐसे में स्टूडेंट्स आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम आईआईटी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आईआईटी जेईई स्कोर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पर हम आईआईटी जेईई स्कोर से एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं पूरा डिटेल से, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको अवेयर कर दूं कि आईआईटी जेईई काउंसलिंग अलग होती है आईआईटी के एडमिशन के लिए, और एनआईटी की काउंसलिंग अलग होती है एनआईटी या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। ऐसे में कई स्टूडेंट हर साल घर बैठे रह जाते हैं, वो काउंसलिंग मिस कर जाते हैं, तो आप मिस मत कर देना। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप पीके सर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हर एक क्विक अपडेट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी घर बैठे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से अलग अलग नए नए कोर्सेज हैं जिनमें आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटीज की। आईआईटीज में स्टूडेंट्स कुछ जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे आपका एनवायरमेंट साइंस है, आईआईटी बॉम्बे का एनवायरमेंट साइंस प्रोग्राम है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है उसमें तो आप एडमिशन ले ही सकते हैं। इस बार दो नए आईआईटी और ऐड हो चुके हैं, ऐसे में आपका जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफी कम रहेगा एनआईटीज का, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो एनआईटी राउरकेला में जाने वाले थे इस बार वो अच्छे अच्छे आईआईटीज में जाएंगे। तो आईआईटी बॉम्बे में आप एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी दिल्ली में इस बार नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया, वहां एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी रुड़की में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी इंदौर में आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि आईआईटी खड़गपुर में भी एक आपका माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पर उसका सीट मैट्रिक्स में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हो सकता है वो इस बार बंद कर दिया गया हो। इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अवेयर कर देंगे। ठीक है, तो इन आईआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए या लाइफ साइंस रिलेटेड प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर ये कॉलेज आपको नहीं मिलते हैं तो आप आईजस और एनआईटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कई सारे आईजस हैं जिनमें कुछ आईजस में आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है, कुछ आईजस में आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी अवेलेबल है, और कुछ आईजस में आपका 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है। ध्यान रखना, 2 साल का एमएससी प्रोग्राम भी अवेलेबल है और आपका 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड पीएचडी है वो भी अवेलेबल है। जैसे आपका आइजर भोपाल है तो उसमें आपका 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके साथ जैसे आइजर मोहाली है तो उनमें आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल है। आइजर मोहाली में खुद का अलग अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहें तो। ऐसे और भी आइजर पुणे है और भी आइजर्स हैं, उनमें इंटीग्रेटेड पीएचडी या एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आइजर तिरुवनंतपुरम है तो उसमें बिना जेईई स्कोर के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उनका खुद का टेस्ट और इंटरव्यू देकर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आइजर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं जेईई स्कोर के थ्रू भी और उनका खुद का एग्जाम देकर भी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनआईटीज को लेकर और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट को लेकर। तो टॉप जो एनआईटी है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वो स्टूडेंट आपका आता है एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला में आप सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एनआईटी दुर्गापुर में आप सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एमएससी इन लाइफ साइंस प्रोग्राम मिलेगा, यहाँ पर आपको एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एमएससी इन लाइफ साइंस। ठीक है, इसके बाद आता है आईआईईएसटी शिवपुर। आईआईएसटी शिवपुर में आपका जो ब्रांच है वो स्पेशलाइजेशन है लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। कौन सा है, फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशन साइंस, ये ब्रांच मिलेगी आपको। आपको नॉर्मल प्रोग्राम नहीं मिलेगा, कोर ब्रांच आपको नहीं मिलेगी, स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम आपको मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ प्लेसमेंट भी होता है और इसमें इससे रिलेटेड कई सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है या पीएसयूज है वहां पर स्टूडेंट को जॉब भी मिल सकती है, अगर आप अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा भाभा परमाणु अनुसंधान जो सेंटर है उसमें कई वैकेंसीज निकली थी जिनमें आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो ऐसे में कभी तमाम जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट उतना अच्छा लाइक नहीं करते हैं जितना बायोटेक्नोलॉजी या कोर ब्रांच को लाइक करते हैं, उतना उस प्रोग्राम को लाइक नहीं करते हैं। इन प्रोग्राम स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट आपको पता होगा जेएनसीएसआर है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जेएनसीएसआर में भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स और कुछ नए इंस्टीट्यूट, नए सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट और कुछ यूनिवर्सिटीज इस बार ऐड होने की संभावना है। अब तक उनका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट वहां पर स्टडी करें उनके मुताबिक इस बार 2-3 नए इंस्टीट्यूट और एक यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ऐड हो सकती है आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी
जेम अगर आपका उतना अच्छा नहीं गया तो आप गेट बी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, गेट बी की भी आप तैयारी कर सकते हैं, सीयूटी पीजी की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप गेट बी के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी 5,000 रुपये मंथली, लेकिन आईआईटी जेम और सीयूटी पीजी में आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई सवाल है स्टूडेंट, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे, ताकि सारे स्टूडेंट के वो डाउट क्लियर हो पाएंगे। आई होप कि ये सेशन आपको काफी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।